हेलो हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव पार्ट। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हम सिंपल और नेगेटिव सीख चुके हैं। अब इंट्रोगेटिव हम सीखेंगे। इसमें दो पार्ट होता है, इंट्रोगेटिव ए एच वी टाइप। ठीक है, एच वी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो एच वी टाइप होता है उसको कौन सा सेंटेंस कहते हैं, यानी जिस वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द होगा वह एच वी टाइप कहा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे व्हाट मीन्स क्या नहीं रहेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसको भी बताएंगे कब व्हाट लिखा जाता है क्या के लिए। अब देखिए, अब इसमें पहले क्या रहेगा। ठीक, इसका रूल क्या होता है, पहले आप लिखेंगे एच वी प्लस सब्जेक्ट प्लस एम वी का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये चीज़ रहेगा। अब इसमें जो आपको सेंटेंस मिलेगा, जैसे क्या वह स्कूल जाता है। ठीक है, अब देखिए वाक्य के प्रारंभ में किससे शुरू हुआ है, क्या से। अब इसका मतलब नहीं कि यहाँ पे आप व्हाट लिखेंगे क्या के लिए, क्या ये व्हाट नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए, जब शुरुआत होगी तो आपका ये रूल होगा एच वी। अब यहाँ पे एच वी आप पढ़ चुके हैं, क्या है इसमें, डू डज। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि डू डज है तो डू किसके साथ लगेगा, डज किसके साथ लगेगा। आप पढ़ते समय नोट्स भी बनाते चलिएगा। आप नोट्स बनाए रहेंगे, फिर आप उसको रिवीजन करते रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि आप ऐसे पढ़ेंगे तो फिर आप पीछे की चीज़ें याद नहीं रख पाएंगे, फिर वीडियो बार बार देखना पड़ेगा। तो आप इसका नोट्स बनाते चलिए। तो आप पीछे देखेंगे तो डू जो होता है प्लूरल के लिए प्रयोग किया जाता है और डज जो है सिंगुलर के लिए। अब यहाँ पे वह शब्द किसके लिए आता है, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या आता है, डज आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर पहले लिखेंगे डज। डज क्यों लिखा गया है, इस बात को ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर पर्सन है। ठीक है, इसलिए डज लिखा जाएगा। अब आपका सब्जेक्ट वह है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। अगर वह जाती है होता तो आप यहाँ पर सी लिखते। ठीक है, डज ही गो मेन वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट क्या बचा है, अब स्कूल बचा है, टू स्कूल। ठीक है, लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं। अब इसी तरह अगर जैसे क्या वे बाज़ार जाते हैं तो क्या का हो जाएगा, अब यहाँ पे वे है तो वे आपका हो जाएगा प्लूरल। ठीक है, तो आप इस तरह से उसको भी कर लेंगे। सिर्फ प्लूरल में क्या रहेगा तो यहाँ पे डू लग जाएगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा, यहाँ पे डू लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसमें देखिए, अब आपका आता है दूसरा बी। इसमें है ये आपका डब्ल्यू एच टाइप। ठीक है, सारे कई बहुत सारे जो एग्ज़ाम्पल लिखना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि समय ज़्यादा लगता है उसमें। तो आप उसको सीखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ यहाँ पे प्लूरल में आपको डू लिखना होगा बस, बाकी सेम यही रूल रहेगा। ठीक है, रूल यही है, रूल सेम यही है, सिर्फ आपको सब्जेक्ट देख करके डू और डज का प्रयोग करना है, बस इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बी जो डब्ल्यू एच टाइप, इसमें क्या होता है, जब वाक्य के मध्य में, ध्यान रखिएगा प्रारंभ में नहीं, मध्य में प्रश्न सूचक। ठीक है, प्रश्न सूचक शब्द आता है
प्रश्नसूचक शब्द आते हैं तो उसे WH टाइप वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे WH क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी क्वेश्चन वर्ड या तो W से शुरू होगा या फिर H से शुरू होगा। जैसे आपका हो जाएगा व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ। ठीक है, इसी तरह और भी आपको मिल जाएंगे। ठीक, अब इसका क्या रूल होता है? इसका भी रूल देख लीजिए। इसका रूल होता है WH प्लस HV प्लस सब्जेक्ट प्लस MV फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ आप समझ गए। रूल देखिए आपके सामने बिल्कुल लिखा गया है। पहले आपको लिखना WH, फिर आपको HV लिखनी है, फिर सब्जेक्ट लिखना है MV, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, वे कहाँ जाते हैं। ठीक है, ये प्रश्न हो गया कि वे कहाँ जाते हैं। तो अब देखिए पहले क्वेश्चन वर्ड यानी कहाँ का किसके मीन्स होता है? वेयर। वेयर मीन्स होता है कहाँ। ठीक है, तो आप लिखेंगे पहले वेयर। ठीक है, अब वे है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या आता है? डू। ठीक, अब आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, वे है तो आप लिखेंगे दे। फिर इसके बाद मेन वर्ब, जाते हैं तो गो हो जाएगा। इसके बाद तो कुछ बचा नहीं, तो ऑब्जेक्ट लिखा नहीं जाएगा, बस हो गया। तो इस तरह से बहुत आसान है। आपको ये रूल पता रहेगा, आप इसी पर सिर्फ रखते चले जाइए बस। जैसे मैथमेटिक्स में रूल होता है उसी तरह इसमें भी है। सबसे पहले आपको WH ढूंढना है, उसको लिखना है, फिर HV लिखनी है, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर MV लिखना है। इस तरह से आप करते चले जाएंगे। ठीक है, अब आपका इसमें आता है, ये आपका था तीसरा रूल। ठीक है, आपने 2 कल पढ़ लिए थे। अब आपका चौथा रूल है इसमें, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ध्यान रखिएगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक, इसमें क्या करना होता है? इसमें देखिए सिर्फ आपको ये करना है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। यही इसका रूल है। जैसे आपका जो दोनों दिया गया है HV टाइप और WH टाइप, यही दोनों रहेंगे। लेकिन अगर उसमें नेगेटिव आ गया, नॉट शब्द आ गया, तो आपको सब्जेक्ट के बाद लगाना है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे क्या वह भोजन नहीं पकाती है? अब ध्यान से देखिए, क्या वह भोजन नहीं पकाती है, यानी क्या भी है नहीं भी है। तो इसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इस बात को ध्यान रखिएगा, जिसमें प्रश्न में पूछा है और ना भी नहीं भी हो तो उसको हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कहते हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है? देखिए आपका HV टाइप है, पहले क्या है, तो आप उसी रूल पर चलेंगे। तो सबसे पहले आप इसका लिखेंगे, तो यानी वह है, तो हो जाएगा डज। उसके बाद आपको क्या लिखना है? देखिए सब्जेक्ट लिखना है डज सी। ठीक, इसके बाद क्या बोला गया है? नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना है, नॉट लिख दीजिए, डज सी नॉट। उसके बाद फिर आपका आ जाएगा MV फर्स्ट, यानी कुक। कुक फूड। ठीक है, बस हो गया। अब दूसरा अगर एग्जांपल लेते हैं,
वे बाज़ार क्यों नहीं जाते हैं। ठीक है, अभी लिखा कि वे बाज़ार क्यों नहीं जाते हैं। तो ये देखिए क्या है, पहले क्या नहीं है, इसका मतलब क्या है, WH टाइप है। तब पहले WH टाइप का क्या लिखेंगे, WH वर्ड्स लिखेंगे। एंड WH क्या है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। तो आप सबसे पहले वाई लिखेंगे। ठीक है, वाई के बाद क्या लिखेंगे, HV। तो वे है तो हो जाएगा यहाँ पे डू, वाई डू। अब क्या लिखना होगा आपको, सब्जेक्ट। ठीक है, तो दे। नेगेटिव है तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे, वाई डू दे नॉट गो टू मार्केट। ठीक, तो ये आपका हो गया चौथा। तो इस तरह से आपने देखा कि हम आज एक टेंस कंप्लीट कर लिए, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो आप इस तरह से अपना नोट्स भी बनाते चलेंगे, क्योंकि अगर आपको ये आएगा तभी आपको आगे की जो ग्रामेटिकल चीज़ें होती है, जैसे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना हो, एक्टिव पैसिव पढ़ना हो, तभी आप उसको कर पाएंगे, अदरवाइज़ संभव नहीं है। तो इसको आप बड़े ध्यान से और नोट्स बनाते जाइए, ताकि आपको चीज़ें समझ में आती रहें, कभी आपको रिवीजन करना पड़े तो आप ऐसे सारे वीडियो नहीं देख पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।